नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। वीडियो के लास्ट में आप लोग हमेशा कमेंट किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो यदि आपको लगता है कि क्वालिटी बेस्ट है, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं। जो भी टॉपिक हमें पढ़ना होता है, क्योंकि या तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं उस टॉपिक को, और यदि हम लोग पढ़ते हैं तो सिस्टमेटिक वे से। और ड्यूटी का टाइम थोड़ा चेंज होता रहता है, तो इस कारण से एक दिन वीडियो गैप हो जाए तो आप लोग ये मत सोचना कि वीडियो नहीं होगी। वीडियो ज़रूर होगी और उसको कंप्लीट ही हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देखो। हमारे पास मेंसुरेशन कैसे कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है किसको, ट्रायंगल को कंप्लीट पढ़ लिया है। जो नॉर्मल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके आधार पर ट्रायंगल को पढ़ा है। बाकी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज को हमने पढ़ा है, जो एग्ज़ाम में हमारे बन सकते हैं। कैसे कैसे समांतर चतुर्भुज से सवाल बन सकते हैं, समचतुर्भुज से सवाल बन सकते हैं, और समलंब चतुर्भुज से सवाल बन सकते हैं, और आयत से हमारे किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। यानी पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रिपेजियम क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है, इनके बारे में हमने बहुत शानदार तरीके से बात की है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, स्क्वायर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वर्ग को हम लोग कंप्लीट जो एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना, इस बात का विशेष ध्यान रखो। आप लोग जब तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ भी आप लोग नहीं सीख पाओगे। और इन सवालों का आप लोग ध्यान देना। देखो, इन सवालों की हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास रेक्टेंगल से रिलेटेड सवाल थे। जैसे ये कि हमारे पास कोई भी आयत बना हुआ है। अभी वर्ग की हम लोग बात करेंगे, पहले आयत की बात आप लोग समझ लो। इन सवालों का आप लोग विशेष ध्यान रखना। एक ये है और एक हमारे पास आयत ये बना दिया जाए तो उसके अंदर जैसे हमने बात की कि यहाँ पर क्या बनाई गई है, समकोण में सड़क बनाई गई है। और दूसरी कंडीशन की हम लोग बात करें, दूसरी कंडीशन में सड़क कहाँ पर बनाई गई है, दूसरी कंडीशन में सड़क बनाई गई है उस आयत के बाहर, यानी उस रेक्टेंगल के बाहर सड़क बनाई गई है। तो उसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसका विशेष आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है। ऐसे पूछता है कि इस पर इतने रुपए, जैसे 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से क्या है, इसका खर्च है रोड़ी लगाने का, रोड़ी लगाने का। तो आप लोग बताओ हमारे पास इसका पूरा कंप्लीट खर्च कितना होगा। तो हमारे पास उसकी साइड देगा रेक्टेंगल की, और हमसे पूछ लेगा कि 5 मीटर का रास्ता या 10 मीटर का रास्ता बनाने के लिए कितनी हमारे पास रोड़ी की आवश्यकता होगी, या फिर कितने रुपए की रोड़ी हमारी खर्च वहाँ पर होगी। ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है। तो इसका एरिया आप लोग निकालोगे पहले, उसके बाद आप लोग करोगे। तो एरिया क्या है, एरिया होता है यदि हमारे पास ये इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, x मीटर दी गई है, और हमारे पास ये लंबाई किसकी दी गई है, l है, और ये कितनी है हमारे पास चौड़ाई इसकी कितनी है, b है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2x l प्लस बी और प्लस के 2x। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। यदि हमारे पास बाहर सड़क बनाई जाती है, बाहर रास्ता बनाया जाता है, तो दुगने के साथ होगा वो भी प्लस में हमारे पास 2x। और यदि हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसमें यदि समकोण में एक सड़क बनाई जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है x और l प्लस बी माइनस के x। इतना आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये एरिया डबल कवर होता है। तो डबल कवर होने के साथ साथ हमें घटाने का ध्यान रखना है, और घटाने का मतलब है माइनस हमें x करना होगा। तो इसका एरिया हमारे पास ये होता है। आए कैसे, इनके बारे में हमने बात कर ली है लास्ट वीडियो में, तो आप लोग उनको देखो ये किस प्रकार से हमारे आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर की, वर्ग की। ध्यान से आप लोग उनको समझना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो आपने देखा होगा, क्योंकि
सवाल यहाँ से बन सकते हैं और अच्छे सवाल बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये वापस बताए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, वर्ग या फिर इसको बोलते हैं स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज होता है। एक प्रकार का क्या है, यह भी चतुर्भुज है। जो भी हमने बात की है, जितने जैसे हमने बात करें कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ट्रिपेजियम या आयत, या फिर हम लोग बात करें वर्ग की, ये सब क्या हैं, हमारे चतुर्भुज होते हैं। पर कुछ ना कुछ प्रत्येक की क्वालिटी है। ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर की भी क्वालिटी होती है। और इसका स्क्वायर की क्वालिटी क्या है, हमारे पास एक चतुर्भुज दिया गया है और उस चतुर्भुज में सभी साइडें बराबर हैं, चारों साइडें बराबर हैं और उनके मध्य 90 डिग्री का एंगल भी है, तो उसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती हैं या फिर सभी साइडें बराबर होती हैं और उन साइडों के मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग या फिर स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, सारी साइड, जैसे इसको ए मान लो, इसको ए और इसको ए और इसको भी ए, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, सभी साइडें कैसी होती हैं, समान, और इनके मध्य एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। जबकि रेक्टेंगल या आयत में हमारे पास आमने सामने की साइड बराबर होती हैं और उनके मध्य हमारी 90 डिग्री का एंगल होता है। पर यहाँ पर सभी साइड इक्वल हैं और एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का। समचतुर्भुज में साइड तो इक्वल होती हैं पर वहाँ पर उनके मध्य 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। शानदार तरीके से हर पॉइंट को समझाया है, तो समचतुर्भुज में आप लोग देखोगे तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्ग की परिभाषा की हम लोग बात करें, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं या चारों भुजाएं, सभी भुजाएं या फिर चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा इनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है स्क्वायर में। अब हमारे पास बात आती है कि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, इसके एरिया का फॉर्मूला, यानी स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल आसान है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई हमारे पास कोई भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि सारी साइडें हमारी कैसी हैं, इक्वल हैं। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुणा हमारे पास क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो अब लंबाई भी हमारे पास सेम है और चौड़ाई भी हमारे पास सेम है, तो a इंटू ए। तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल यानी साइड हमारे पास कितनी है, लंबाई a मान ली हमने, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर। यानी एरिया हमारे पास कितना होगा, एरिया हमारे पास होगा इसका a स्क्वायर। इस बात को आप लोग याद रखना। या हाँ, इसको a की जगह आप लोग साइड भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास साइड है और ये भी साइड है, तो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, एरिया का, हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसके एरिया का। अब यहाँ से बात की जाती है इसका पेरीमीटर या फिर परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जो भुजाएं हैं उन सभी की भुजाओं का सम, यानी चारों भुजाओं का सम ही हमारे पास क्या होता है, परिमाप कहलाता है। तो ए ए ए और ए, चार भुजाएं हैं और सारी भुजाएं बराबर हैं, तो चाहें तो a प्लस ए ऐसे लिखो, या फिर हम लोग इसको लिखेंगे 4a होता है हमारा इसका परिमाप। अब यहाँ से हम लोग इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं कि इसका विकर्ण क्या होगा हमारे पास। यदि हम लोग बात करें इसके विकर्ण की, तो हमारे पास यहाँ से ये हमने विकर्ण खींच दिया, तो हमारे पास ये विकर्ण कितना है, इसको d मान लो,
डी मान लो आप लोग इसको विकर्ण को। तो विकर्ण क्या होगा हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के सामने हमारे पास हमेशा विकर्ण होता है। इस बात को आप लोग याद रखना, चाहे इसको आप लोग लंब मान लो या फिर इसको आप लोग आधार मान लो। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जाकर के देखना कि लंब और आधार हम लोग किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। पर यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं। क्यों कोई सा भी ले सकते हैं? जब अभी मैं इसकी ज्योमेट्री की कंडीशन लिखूँगा तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास इसमें कोई सा आधार और कोई सा हम लोग लंब ले सकते हैं। बाकी सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा, ये भी साइड है यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो कोई सा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? विकर्ण का फॉर्मूला होगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। विकर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, या यहाँ पर विकर्ण की जगह कर्ण भी आप लोग ले सकते हो, इस बात को आप लोग याद रखना। तो क्या होगा ये डी स्क्वायर बराबर हमारे पास ये होगा डी स्क्वायर, यानी विकर्ण कितना है डी है, और ये है हमारे पास ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2a स्क्वायर। और विकर्ण क्या होगा डी बराबर √2 × a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं विकर्ण बराबर √2 × साइड। तो हमारे पास विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विकर्ण का फॉर्मूला होगा √2 × साइड। हमारे पास क्योंकि साइड हमने a मान के रखी हुई है इसलिए हम लोग यहाँ पर a लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे सवाल बन सकते हैं और ये हमारे पास बिल्कुल आसान सवाल यहाँ से बनते हैं। ये तो हुआ हमारे पास वो जो नॉर्मल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और यदि एसएससी के स्टैंडर्ड से सवाल बनते हैं तो यहाँ से हमारे बहुत तरीके से सवाल बन सकते हैं। कि हमारे पास किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, देखो एक दो सवाल की मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं एसएससी में। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये तो एक हमारे पास जो रेलवे एनटीपीसी में यहीं से सवाल बन सकते हैं। तो और थोड़ा सा कैसे आ सकते हैं वहाँ पर, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो उनके हम लोग बात करते हैं कि हमारे एसएससी में कैसे सवाल बन सकते हैं। ध्यान देना आप लोग, समझना, और लिखना चाहो तो इसको भी आप लोग नोट करके लिख भी लेना। तो हमारे पास ये स्क्वायर है और स्क्वायर में ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है और ये हमारे पास डी है। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर है, इसकी चारों साइड हमारे पास इक्वल हैं। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स किया हमने। जैसे हम पॉइंट फिक्स कर लें, किसको? डी पॉइंट को फिक्स कर लें। क्या किया हमने? डी पॉइंट को फिक्स कर लिया और डी पॉइंट से हमने एक प्रकार रखी, हमने एक क्या रखा? कंपास रखी, और इस कंपास को रख करके इसके बराबर ही हमने क्या कर दिया? एक चाप बना दी इस प्रकार से। तो ये आप लोग बताओ इसका एरिया क्या होगा? ऐसे सवाल हमारे बन सकते हैं। अभी बताऊंगा ये कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद इस पॉइंट से हमने रखा, दूसरा चित्र मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। हमारे पास ए, बी, सी और डी, इस पॉइंट को हमने पॉइंट को माना और यहाँ पर प्रकार रखी और यहाँ से दूसरा आर्क, ये आर्क बना दिया। तो आप बताओ इसका एरिया क्या होगा? ये बराबर ही मान लेना क्योंकि ऐसे बड़ा बन गया है बोर्ड पे, इसको इक्वली मान लेना आप लोग। इसका एरिया आप लोग बताओ, ऐसे सवाल बन सकता है। दूसरे स्क्वायर की हम लोग बात करें, इस प्रकार हमारे पास स्क्वायर बना है। अब के ये वाला पॉइंट हमने मान के क्या कर लिया? इस पॉइंट को फिक्स किया और आर्क इस प्रकार से बना दी। इसका एरिया आप लोग बताओ क्या होगा? ऐसे हमारे सवाल बन सकते हैं। तो जो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, इन सब के एरिया क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं अभी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद और थोड़े अच्छे सवाल बनते हैं।
ये एसएससी के हैं, ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लो। और मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर आपको पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट कर भी सकते हैं। हमने इस पॉइंट को फिक्स किया था पहले, अब के भी इस पॉइंट को फिक्स कर लिया हमने और एक आर्क बना दी यहाँ पर। इसको थोड़ा सा हम लोग सही करके बना लो और इस पॉइंट को फिक्स किया और यहाँ से दूसरी आर्क बना ली। समझ गए ना मैंने क्या किया है? प्रकार की नोक यहाँ रखी और इसके बराबर चाप के बराबर यहाँ पर आर्क बना दी। तो आप लोग बताओ इसका एरिया क्या होगा? ऐसे सवाल बन सकते हैं। उसके बाद इसका एरिया आपसे पूछ लेगा, इसका एरिया बताओ क्या होगा। उसके बाद आपसे ऐसे पूछ सकता है, इसका एरिया बताओ क्या होगा। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसका एरिया आप लोग बताओ क्या होगा। परेशान होने वाली बात नहीं है और इतने अपर लेवल के एग्ज़ाम में इसमें सवाल आने वाले नहीं हैं। पर यदि आ जाए इस प्रकार का आसान सवाल तो कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल ही आसान सवाल है, तो पहले वाला ही चित्र आप लोग बना रहने दो, बाकी तो समझ गए ना मैंने क्या कहा, बाकी को हम लोग हटा देते हैं। हमारे पास इसका एरिया यदि हमें निकालना है, कंप्लीट का एरिया क्या होता है? कंप्लीट का एरिया होता है हमारे पास, ये लिख दिया मैंने साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, क्योंकि ए मान ली हमने साइड। तो हमारे पास इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा ये। उसने पूछा है केवल इस लीफ का, इस पत्ती का एरिया बताना है। तो आप लोग मुझे बताओ, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे सर्किल, हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी सर्किल की चीज़ें भी हैं, यहाँ पर ये भी साइड ए है, तो उनसे रिलेटेड आप लोग यहाँ समझना। देखो हमारे पास इसको हमने क्या किया, कंप्लीट एक सर्किल बनाया। ध्यान देना, कंप्लीट एक हमने क्या कर दिया, सर्किल बना दिया। ये सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया हमारे पास, या वृत्त का एरिया कितना होता है? वृत्त का एरिया होता है हमारे पास π/4 d स्क्वायर ये होता है, या फिर πr² ये होता है हमारे पास। ये तो तब होता है जब पूरा हमारे पास कंप्लीट कैसा हो, 360 डिग्री का एंगल हो। ये तो तब होता है जब हमारे पास 360 डिग्री का एंगल हो, क्योंकि इसका असली फॉर्मूला होता है सर्किल का, जब हम लोग वहाँ पर लिखेंगे तब भी मैं आपको इसको बताऊँगा। ये फॉर्मूला होता है सर्किल का एरिया निकालने का, πr²/360 इंटू थीटा। ये होता है असली एरिया निकालने का फॉर्मूला सर्किल का। यदि पूरे कंप्लीट सर्किल का एरिया निकालना होता है तो कितने डिग्री का एंगल चलते हैं? 360 डिग्री का। इसलिए इससे ये डायरेक्ट ही कट जाता है। बचता क्या है? केवल πr², जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा था। ये यहाँ से ये कट जाएगा 360, तो केवल और केवल क्या बचता है हमारे पास? πr²। हम लोग डायरेक्ट किसको याद रखते हैं? केवल और केवल πr² को। अब हम बात कर रहे हैं इसका एरिया क्या होगा। तो आप लोग मुझे बताओ, जब इसको हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे और जब हम लोग इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये कैसे एरिया, कितने एरिया दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 और 4। और ये चारों के चारों एरिया हमारे ये सेंटर पॉइंट है, तो चारों के चारों एरिया क्या इक्वल होंगे या फिर नहीं? तो आप कहोगे बिल्कुल इक्वल होंगे। तो ये 3 हिस्से कितने डिग्री के हैं? ये 3 हिस्से हैं हमारे पास 270 डिग्री के। और केवल उसने पूछा है हमारे पास इस वाले हिस्से का। तो आप लोग बताओ ये कितना हिस्सा और यहाँ पर शेष बचा है? 90 डिग्री का है। तो उसने हमारे पास 270 डिग्री नहीं पूछा है, केवल और केवल कितने डिग्री का पूछा है? ओनली हमसे 90 डिग्री का एंगल पूछा है। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है πr²/360 इंटू थीटा, तो वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? उसने केवल और केवल किसका पूछा है? ओनली 90 डिग्री का पूछा है। तो 90 से 90 कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? ये 4 बार कटा है π/4। और हमारे पास रेडियस लेनी है, तो रेडियस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? रेडियस की जगह लिखेंगे हम लोग a, क्योंकि हमारे पास रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? a है। तो π/4 a²। किसका एरिया होगा? ये एरिया होगा हमारे पास, जो ये लिखी हुई, ये हमारे पास ये भाग बचा हुआ है। और ये भाग बचा हुआ किसका है? ये केवल और केवल इस भाग का एरिया होगा हमारा
इस बात को आप लोग याद रखना। ऐसे हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ही आसान सवाल होते हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। और यदि पूछ ले कि हमारे पास, ये तो हमने एरिया बनाकर मैंने आपको दिखाया, तो इसको आप लोग जब हटाओगे या हमारे पास इसको आप लोग हटाओगे तो केवल और केवल कितना भाग दिखाई देगा, 90 डिग्री का भाग दिखाई देगा। इसलिए हम लोग, हमारे पास इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया होगा π/4a²। समझ गए ना आप लोग? बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, इतना ही आप लोग समझ लो। और चारों तरफ से अलग अलग बना दिया जाए तो उसके लिए अलग होते हैं फॉर्मूले। तो ये जब सर्किल हम लोग पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले को तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। बाकी इस प्रकार से कोई आकृति आ जाए स्क्वायर में तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया ये होगा। यदि इस भाग का एरिया निकालना है, जो हमारे पास कौन सा भाग है, ब्लू वाला भाग है, ये ब्लू कर दोगे तो हमारे पास इस भाग का एरिया निकालना होगा। कंप्लीट का एरिया क्या होता है स्क्वायर का, a², और a² में से हम लोग इस वाले का हिस्सा घटा देंगे, π/4a² घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, ब्लू पार्ट्स का एरिया। तो हमारे पास ये होगा, ये हो जाएगा 4 - के पाई और a²/4। ये हमारे पास किसका एरिया होगा, ये एरिया होगा जो ब्लू वाला पार्ट्स है, क्योंकि जब हम लोग a² कॉमन लेंगे तो 4 - के π/4 और a² हमारे पास बाहर कॉमन आ चुका है। तो हमारे पास एरिया क्या होगा ब्लू पार्ट्स का, 4 - पाई इंटू a²/4। इतना डीपली आएगा नहीं, ये तो आप लोग बस लिख लो, समझाने की कोशिश की है। यदि इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं कुछ जो हमारे पास स्क्वायर में जियोमेट्री से रिलेटेड पॉइंट हैं कि हमारे पास विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजक होते हैं या नहीं होते, एंगल बाइसेक्टर हैं या फिर नहीं हैं, परपेंडिकुलर हैं या फिर नहीं हैं। इन पॉइंटों के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। अब जियोमेट्री के जो पॉइंट हैं स्क्वायर से रिलेटेड, या उनकी हम लोग बात करते हैं। हमारे पास स्क्वायर है, चारों साइड हमारे पास इक्वल हैं इसकी, तो इक्वल होने के साथ साथ हमने यदि इसमें विकर्ण बना दिया इस प्रकार, तो विकर्ण होता क्या है, तो विकर्ण होता है हमारे पास √2 × a, √2 × a ये होता है। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं d = √2 × साइड, क्योंकि हमारे पास साइड क्या है, a मान ली हमने। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारे पास एक विकर्ण दिया गया, दो विकर्ण हमने बना दिए इसमें, ये भी विकर्ण हमने खींच दिया, तो क्या और भी अधिक विकर्ण बन सकते हैं या फिर नहीं इसमें? तो आप लोग कहोगे केवल और केवल हमारे पास इसमें 2 ही विकर्ण बन सकते हैं, और विकर्ण नहीं बन सकते। तो क्या हमारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं इस पॉइंट से रिलेटेड? तो स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि वर्ग के भी आयत के भी बराबर होते हैं विकर्ण, और हमारे वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, और बराबर होने का मतलब है d1 बराबर के किसके होता है, d2 के। दूसरा हमारे पास वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते, जबकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। हमारे पास वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। और विकर्ण, ये वाला पॉइंट यहाँ पर पूरा मिला लो यहाँ, ये जो विकर्ण होते हैं हमेशा एंगल वाइज सेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, जबकि आयत के विकर्ण एंगल वाइज सेक्टर के रूप में नहीं होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। तो हमारे पास वर्ग के विकर्ण
कोण समद्विभाजक होते हैं, कोण समद्विभाजक के रूप में कार्य करते हैं। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। लंबवत भी होते हैं एक दूसरे पर, और हमारे पास कोण समद्विभाजक का कार्य भी क्या करते हैं, हमारे पास ये विकर्ण करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लेना। और हमारे पास यह क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, इसको भी आप लोग यहाँ पर लिख लेना। तो हमारे पास क्या है, वर्ग के दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ये वाला 1/4 होगा एरिया, ये भी 1/4 होगा, 1/4, ये भी 1/4 होगा, और ये भी हमारे पास 1/4 होगा। यदि एक विकर्ण खींच दिया जाए तो हमारे पास एरिया क्या है, उस स्क्वायर के एरिया को क्या करेगा, आधा आधा डिवाइड कर देगा। इस बात को आप लोग याद करना। उसको, ये हमारे पॉइंट ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं जो एग्ज़ाम में सवाल हमारे बना सकते हैं। इन बात को आप लोग याद रखना। और हमारे पास अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल देखो बन सकते हैं अपर लेवल के एग्ज़ाम में। जो हमारे पास अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल इसमें यानी, और जो अपर लेवल के सवाल हैं वो नहीं बनेंगे, बिल्कुल आसान सवाल बनेंगे जिनको आप लोग आसानी से कर सकते हो। उस तक हमने पढ़ा है इसको, बाकी बहुत शानदार तरीके से तो और पढ़ने की आपको ज़रूरत होगी। और नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए तो आपके लिए सूटेबल है ही, ये मैं बार बार आपसे बोल भी रहा हूँ। तो बेसिक सीखने के लिए आप लोग इनको, नॉर्मल जो चीज़ें पहचानने के लिए तो इनको पढ़ ही सकते हैं। और ये बात आप लोग याद रखना हमेशा। देखो एक पॉइंट मैं आपके लिए बता देता हूँ। हमारे पास जैसे कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी आकृति है, चाहे स्क्वायर है या फिर वर्ग है, कोई भी ए, बी, सी और डी, हमारे पास यदि इस पॉइंट पे हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, या इस पॉइंट पर एक ट्रायंगल बना दिया, इस पॉइंट पर एक ट्रायंगल बना दिया, और दूसरी हम लोग यहाँ पर एक और बना दें, हमारे पास इस प्रकार से यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया। इन दोनों को बेस को सेम करके और कहीं भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इन सभी ट्रायंगलों का जो एरिया होगा वो समान ही होगा। इस बात को आप लोग याद रखना। यानी एक ही बेस पर हम लोग कितने भी पॉइंट बनाएं तो वो जो ट्रायंगल बनेगा उन सभी का क्या होगा, एरिया समान होगा। कहने का मतलब है यदि इसको ट्रायंगल 1 माने, इसको ट्रायंगल 2 माने, इसको ट्रायंगल 3 माने, इसको ट्रायंगल 4 माने, तो हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया 4 ट्रायंगल के बराबर होगा, 4 ट्रायंगल का एरिया 2 के बराबर होगा, 2 का 3 के बराबर होगा। कहने का मतलब है इन सभी ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे, समान होंगे। और हमेशा जो भी हमारे पास ये आकृति दी हुई होगी, स्क्वायर हो चाहे हमारे पास रेक्टेंगल हो, उसका हाफ हमारे पास ये एरिया बनाते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखना। कहने का मतलब है यदि एक ट्रायंगल हमने बनाया तो उसके इस चतुर्भुज के अंदर एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो वह हमेशा आधा हमारे पास क्या होता है, एरिया बनता है उसका, जो पूरा कंप्लीट चतुर्भुज है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट में आपको लिखना है, और वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर किया करो, क्योंकि अपने साथ और भी स्टूडेंट जुड़ेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।